शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक बदबख्त बादशाह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से बदबख्त बादशाह और फरऔन गुजरे हैं जिनको उनकी दौलत और बादशाही के नशे ने मगरूर बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह ताला ने जो इस कायनात का हकीकी मालिक है, उसने खुदाई के झूठे दावेदारों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। उनको ऐसी इबरतनाक मौत हुई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, नमरूद शहर बाबल का हाकम था। उसने खुदाई का दावा किया था। उसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कोस बिन साम बिन नू था। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिनमें से 2 बादशाह ऐसे थे जो मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन है। 2 काफिर हुक्मरान ऐसे थे जिन्होंने पूरी रूह जमीन पर हुक्मरानी की, जिनमें एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये बड़ा जाबर और जालिम बादशाह था और उसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इस नमरूदी दौर के अंदर शिर्क इस कदर फैला हुआ था कि नमरूदियों ने अपने खुदा के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और उधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। वो खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपनी पूजा करने को कहता। उस बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफर, शिर्क और बुत परस्ती के इस दौर के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदी कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी जो अपने कुफर और शिरक से बाज ना आई और इसी तरह ही बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस मुकाम पर गए जहां पर इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और इसका इल्जाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। नमरूदी चूँकि जानते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा वो समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो नमरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के पास हाजिर हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। तमाम नमरूदियों की ये बात सुनकर नमरूद ने ये हुक्म जारी किया कि एक मुकाम पर आग जलाई जाए और इसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और उसमें आग जलाई गई और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया और आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जब तक इस आग में था इस वक्त तक अल्लाह की खास रहमतों में था और उस जैसा सुकून पहले मुझे कभी नहीं मिला। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस आग से बाहर तशरीफ लाए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार फिर नमरूद को हक की दावत देने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाया और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म
हुक्म दिया, लेकिन नमरूद ने अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। इस पर नमरूद तकब्बर से मुस्कुराया और कहने लगा, ये मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलवाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक कैदी को नमरूद ने आजाद कर दिया और एक को फांसी लगा दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो एक को मैंने जिंदगी दी और एक को मैंने मौत दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलील पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है? तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बदबख्त नमरूद की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को मशरक से तलू करता है और मगरब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरब से तलू करके दिखा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया और इस तरह नमरूद पूरी कौम के सामने जलील और रुस्वा हो गया। उसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और इसी तरह अपने कुफर और शिरक पर डटा रहा। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया। आखिर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको कह कि वो अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जब नमरूद बदबख्त ने ये बात की तब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी गई। इस दौरान नमरूद ने तमाम मशरक और मगरब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ। चुनाचे उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो उस वक्त अल्लाह ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन मच्छरों के अंदर सूरज भी नजर न आता था। अल्लाह ताला ने मच्छरों की उस फौज को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चुनाचे उस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इस दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इस गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो उससे नमरूद को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह अल्लाह के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिन तक रहा। नमरूद ने अपने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के लिए आराम महसूस होता था, लेकिन कुछ ही देर बाद वैसे ही तकलीफ होना शुरू हो जाती थी। इस तरह अल्लाह ताला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। इस तकलीफ की वजह से वो अपने सर को सलाहों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नमरूद को इबरतनाक
मौत दे दी। और वो नमरूद जो खुदाई का दावेदार था, वो नमरूद अपने सर को दीवारों में मार मार कर हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह ताला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह की जात ही वाहदा शरीक है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह की जात को ललकारता है तो अल्लाह किसी हकीर मखलूक के जरिए उसको इबरत का निशान बनाता है और उसको हलाक कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपनी बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।